तो सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आज अपना ओपिनियन दे रहे हैं। न्यूज चैनलों पर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो वो करते हैं वो चमत्कार है या नहीं, लेकिन मेरे व्यूज इस पर थोड़े से अलग हैं और कई टाइम से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो बहुत कम ही लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा खुले दिमाग के साथ देखना, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ वो बाकी लोगों से अलग हो सकता है और थोड़ा अजीब लग सकता है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं उनमें धीरेन्द्र शास्त्री जी सबसे फेमस है। आखिर वो कौन सी चीज है जिसने धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना फेमस बना दिया है? खैर, आप सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है कि वो इतने पॉपुलर इसीलिए हैं क्योंकि वो चमत्कार करके लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। अब यहाँ तक तो सब चीज ठीक लगती है और समझ में भी आती है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भगवान के पास जाता है और उनसे वो मांगता है जो उसे इस दुनिया से नहीं मिल रहा। अब इस पॉइंट से हम अपना फोकस धीरेन्द्र शास्त्री जी से हटाकर लोगों पर लाते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि ये लोग भगवान से आकर क्या मांगने आते हैं। जब मैंने लोगों की डिमांड देखी तो मैं शॉक रह गया, और मुझे शॉक क्यों हुआ इसे समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना पड़ेगा। अब मैं जो कहूंगा वो बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही गहरी है, और अगर इस बात को मैं पैसों में तोड़ूं तो ये बात हजारों करोड़ों की है। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है मुक्ति। अब इसको कुछ लोग आनंद भी कहते हैं, इसको कुछ लोग शांति भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कंप्लीटनेस भी कहते हैं और कुछ लोग इसे परमानेंट हैप्पीनेस भी कहते हैं। अगर हम अपने आप से भी पूछें कि हमें अल्टीमेटली इस जिंदगी से चाहिए क्या, तो हमें अपने अंदर से जवाब मिलेगा कि हम बस खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें अल्टीमेटली चाहिए तो आनंद और परमानेंट हैप्पीनेस ही, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें ये मिलेगी कहाँ। इसीलिए हम उसे हर जगह ढूंढते हैं, कभी किसी चीज में, कभी अपोजिट जेंडर में। लेकिन सच आप भी जानते हैं कि हमें इन सब चीजों से परमानेंट हैप्पीनेस कभी नहीं मिल सकती। हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए भ्रम जरूर हो जाता है कि हमें इन सब चीजों से खुशी मिलती है, लेकिन वो सच में मिलती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जब आप एक नया फोन लेते हो तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी लाइफ का ये पहला फोन है, लेकिन जब 1-2 साल निकल जाते हैं तब आपको अपने फोन को देखकर वो खुशी नहीं होती जो उसे पहली बार देखने पर हुई थी। हम इस दुनिया की हर एक चीज से चिपक जाते हैं इस उम्मीद में कि वो हमें खुशी देगी, उल्टा वो हमारे दुख का कारण और बन जाती है। तो अगर हमें इस दुनिया की कोई भी चीज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती, तो हमें ये खुशी वही दे सकता है जो इस दुनिया के परे है, जिसके नाम तो कई हैं लेकिन वो है एक ही। दुनिया के अलग अलग लोग अपनी अपनी भाषा और अपने अपने कल्चर के हिसाब से उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो है एक ही। तो आपने ये तो समझ लिया कि इंसान दुखी है, निराश है, अधूरा है और अपने आप को पूरा करना चाहता है, और इंसान अपने आप को पूरा करने के लिए इस दुनिया की किसी चीज को पकड़ लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस दुनिया की हर एक चीज समय के अंदर आती है, और समय का तो दूसरा नाम ही है बदलाव। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, कभी भी एक जैसा कुछ नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस दुनिया में कहीं भी खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि जिस चीज में भी आप खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं उसका बदलना निश्चित है, उसका मरना निश्चित है, उसका नष्ट हो जाना निश्चित है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा पहले जैसा कभी नहीं रहता। अगर हमें इस जिंदगी में परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें किसी ऐसी चीज से जुड़ना होगा जो कभी बदलता नहीं है, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, और जो इस दुनिया से परे है, जो सनातन है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे धर्म की बेसिक फिलॉसफी यही है कि हमें उससे जुड़ना चाहिए जो इस दुनिया और समय से परे है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है। तो खैर, इस सबका सॉल्यूशन मिलेगा हमें भगवत गीता के 2nd चैप्टर में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे किसी शस्त्र द्वारा मारा नहीं जा सकता, ना ही आग द्वारा जलाया जा सकता है, और मैं इस दुनिया और समय से परे हूँ। तो अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें भगवान से ही जुड़ना पड़ेगा, और अगर भगवान के अलावा हम किसी और चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो खुशी तो मिलेगी लेकिन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको इतना सब कुछ इसीलिए समझाया क्योंकि जो मैं अब बोलने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो अब हम फिर से लौट कर आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। तो हम सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत हैं। जो एक संत होता है वो भक्त और भगवान के बीच का माध्यम होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी इंसान के जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है, क्योंकि उसे जो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए वो उसे वहीं से मिलेगी, तो उसे किसी संत के पास जाकर क्या मांगना चाहिए? सीधी सी बात है, उसे सीधा भगवान को ही मांग लेना चाहिए। लेकिन लोग मांगते क्या है? मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। खैर, मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई चमत्कार करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो चमत्कार करते भी हैं तो लोगों का एक्चुअल में उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कार से मिलती है वो चीज वो थोड़ी सी मेहनत करके भी पा सकते हैं।
तो लोगों को ये चमत्कार थोड़ा साइड में रख के किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उनको सच में भगवान को कैसे पाना है ये बता सके, क्योंकि केवल वो ही एकमात्र रास्ता है परमानेंट हैप्पीनेस का। तो अगर इस पूरे टॉपिक को मैं एक लाइन में बताऊं तो आप इस चमत्कार को नमस्कार कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको सच में परमानेंट हैप्पीनेस दे सके। और मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं ये आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसको देते हैं यहीं पे विराम। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।